आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर एनालॉजी और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रीजनिंग की क्लास में हम अभी कर रहे हैं एनालॉजी, और एनालॉजी में मैंने आपको करा दिया है अभी तक में वर्ड एनालॉजी, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशंस भी देखी कि किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी में हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं नंबर एनालॉजी के करने के लिए, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स के साथ देखेंगे और आप इसमें सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये सारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए करते हैं क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो कर रहे हैं क्लासेस, वो आज की जो क्लास है वो है नंबर एनालॉजी की क्लास। तो नंबर एनालॉजी जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, सबसे पहले वो रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिकैप करने से आपने जो पिछली क्लास में किया है वो आपको याद भी हो जाता है और प्लस में आप थोड़ा तैयार हो जाते हो नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो रिकैप में हमने देख लेना है कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो देखा था कि वर्ड एनालॉजी क्या होती है, इसके कुछ कैटेगराइज हमने देखे थे, क्या क्या क्लासिफाइड किया गया, कौन कौन सी चीज पे कौन कौन सा बेसिक्स है इसका, जिसके तौर पे हम वर्ड एनालॉजी को पहचान सकते हैं और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी में हमने एग्जांपल्स देखा था कुछ नंबर एनालॉजी का भी, और मैंने आपको बताया था कि नंबर एनालॉजी को करने से पहले हमें क्या करना है कि इसकी कुछ प्रायोरिटीज देख लेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको बेसिक्स के साथ आप अगर कर पाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से नंबर एनालॉजी को भी कर सकते हो, और बहुत मतलब नंबर्स के साथ खेल के मजा आ जाएगा आपको। तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो बस इतना सा ही था, और हमने उसी के साथ वो एनालॉजी के भी कुछ देखे थे, वो क्या कहते हैं इसको, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हमने रिकैप में करा था। आज हम कर रहे हैं नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी तो वही होगा कि कंपेयर करना, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करके, और हम एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि ये इसी रास्ते के साथ इसकी कंपेरिटी में ये सिमिलैरिटी ढूंढता है। तो जिस तरीके से, जिस वे के साथ ये सिमिलैरिटी ढूंढ रहा है दो चीजों का कंपेरिजन में, तो वह उसे ही कहते हैं हम क्या, एनालॉजी। ठीक है, तो हमने एनालॉजी दिख लिया था। नंबर का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर शामिल हो वो हो सकता है एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, और जिसमें वर्ड्स और लेटर्स शामिल हो वो हो सकता है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। अब हम करेंगे आज की क्लास। तो आज में हम करेंगे नंबर एनालॉजी में सबसे पहले हम जो करेंगे वो कुछ प्रायोरिटीज हैं इसकी। वो प्रायोरिटीज मैं आपको बता दूं कि आप प्रायोरिटीज कैसे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको वर्ड एनालॉजी के लिए बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आप कुछ बेसिक्स भी देख सकते हो ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। तो वैसे ही आपको नंबर एनालॉजी करने के लिए या फिर नंबर सीरीज करने के लिए कुछ प्रायोरिटीज का जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप क्वेश्चन को देखो तो आपको लगे कि सबसे पहले हम वही मेथड यूज करेंगे फिर ये करेंगे। जैसे बचपन से हमने सीखा है ना कि पहले हम ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, तभी हम जेड तक जाएंगे। राइट, स्टेप्स अगर करना है तो हम डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप ना लेकर के हम पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें क्या है, जब आपके लिए बनाई गई है कुछ रूल्स होती है, तो उसी रूल्स के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो कुछ उसको हमने प्रायोरिटीज का नाम दे दिया कि पहले हम इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दे कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं प्रायोरिटीज देते हैं ना, कि अगर कोई चॉकलेट आई है तो सबसे पहले वो देते हैं बच्चों को देते हैं, कि नहीं पहले बच्चों को दे देते हैं उसके बाद बड़ों तक पहुंचेगी। और अगर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है तो पहले बड़ों को देते हैं बाद में बच्चों को देते हैं। तो प्रायोरिटीज एक बना दी गई होती है। तो उसी टाइप से जब हम नंबर एनालॉजी कर रहे हैं फिर नंबर्स के साथ खेल रहे हैं तो कुछ प्रायोरिटीज भी होती है, कुछ रूल्स भी होते हैं, उसको फॉलो करके हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, टाइम को बचा सकते हैं, क्वेश्चन को भी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इसकी प्रायोरिटीज क्या है, कुछ टिप्स क्या है जो कि नंबर के से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए, सीरीज और एनालॉजी दोनों को करने के लिए जरूरी है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होता है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जो तो कोई कॉम्पोजिशन ना हो, मतलब जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, नॉन डिविजिबल।
अब आप बोलोगे एक से तो डिवाइड होता है, तो एक से तो हर चीज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको तो लेना ही नहीं है। तो और ये खुद से डिवाइड हो जाएगा बस, यानी कि और किसी चीज में इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका कोई भी नहीं आएगा फैक्टरी। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको मान लेते हैं प्राइम नंबर। कोई कॉम्पोजिशन नहीं है इसका, किसी कोई फैक्टर नहीं है इसका, तो क्या हो गया ये प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये प्राइम नंबर हो गया। अब आप कहोगे कि देख लेते हैं होता है कि नहीं, किसी और से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो सिवाय 2 के किसी से डिविजिबल है नहीं। 3 जो है वो किसी से डिविजिबल है सिवाय 3 के नहीं। 5 जो है वो किसी से डिविजिबल है तो नहीं। 7 भी है नहीं। 11 नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं है डिविजिबल, किसी और चीज से नहीं है, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए हम इसको मानते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आपको किसी ने बोला कि लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या है। तो अब आप प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे देखोगे कि जब भी आपको कोई सीरीज दिया हुआ है जो नंबर एनालॉजी का टर्म है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसी की प्रायोरिटी देखनी है कि इसमें प्राइम नंबर दिया है कि नहीं है। अगर प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इसी से रिलेटेड आंसर करेंगे, हम फिर सेकेंड वाली जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड हम करते हैं स्क्वायर्स। प्राइम नंबर की प्रायोरिटी चेक कर ली हमने कि प्राइम नंबर मिला नहीं मिला, तब हम स्क्वायर्स चेक करेंगे, स्क्वायर्स तो नहीं है, देख लेते हैं स्क्वायर्स है कि नहीं। तो स्क्वायर्स के लिए क्या, स्क्वायर्स का मतलब होता है कि मान लो किसी भी चीज का हमने उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स चेक कर लेंगे कि स्क्वायर्स तो नहीं है। अगर स्क्वायर्स से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट पे जाएंगे जो कि है क्यूब्स। तो क्यूब्स चेक कर लेंगे कि क्यूब्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है। देन उसके बाद अगर उससे भी ना मिला तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल अपनाते हैं कि नहीं ये चीज, ये टर्म। ये सारी चीजें मैंने आपको नंबर सीरीज में करा रखी हैं, पर फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ। एंड उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है, तो आज हम प्रायोरिटी लिस्ट वाइज करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल पे बैठता है कि नहीं ये। अगर ये इसके ऊपर भी नहीं आ रहा है तो अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि पहले हम जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उसको हम प्राइम नंबर को देते हैं। जैसे कि कॉमर्स अगर किसी ने पढ़ा हो या फिर अकाउंट्स किसी ने पढ़ा हो तो आप देखोगे कि जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी कुछ रियलाइजेशन वैल्यू निकलती है, मतलब जो भी सामान होता है उसकी नीलामी कर दी जाती है या फिर उसको बेच दिया जाता है। तो जो पैसे जो आते हैं ना, या फिर जो डिविडेंड की जो राशि आती है, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी भी दिखी जाती है कि किसको पैसे सबसे पहले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं ना कि जो हमारे ऊपर किसी ने जो पैसे लगाए हैं तो उनमें जो प्रेफरेंस है, जिसने लगाया होता है, जिसने लोन दिया हुआ होता है हमारी कंपनी को, सबसे पहले हम उसको देते हैं। यानी कि पहले हमारी प्रायोरिटी क्या आती है, लोन देने वाले को आती है कि पहले हम लोन जिन्होंने दिया है उनको पूरा करें। फिर उसके बाद उससे नीचे आते आते तक तब हम तक पहुंचती है कि अब हमारे प्रॉफिट का कोई निकलता है तो मिलेगा, नहीं निकलता तो नहीं मिलेगा। तो वैसे प्रायोरिटी लिस्ट देखी जाती है कि सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को देना है, फिर स्क्वायर्स को दे देना है, फिर क्यूब्स को दे देना है, फिर इसको देना है, फिर इसको देना है, बचेगा तो, ठीक है। तो इस टाइप से प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 295। ओके, आप देखो यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जैसे ही टर्म दिया आप समझ जाओ कि ये क्या है, एनालॉजी। इस टाइप से टर्म जब भी दिखे आपको आप समझ जाओ कि एनालॉजी का टर्म है। अब एनालॉजी पूछ रहा है हमसे, तो एनालॉजी का मतलब ये क्या है कि जो पहला वाला जो है, अगर जहां पे दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है, एक से मैं बता दूं, जहां पे भी दो नंबर्स दिए हुए हैं एक साथ रेशियो में, तो पहले इन्हीं दोनों का कंपैरिजन निकालते हैं, तभी हम क्वेश्चन वाली जगह पे जाते हैं। फिर चाहे क्वेश्चन इधर दिया हुआ हो, क्वेश्चन मार्क चाहे इधर दिया हुआ हो। ओके, तो देखो आप 2 है, 9 है, 5 है। अभी आप देखोगे कि ये किस तरीके से बना सकते हैं हम, ये इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे बना पाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि प्रायोरिटी देखनी नहीं है। तो प्रायोरिटी देखने के लिए आप अगर देखोगे ये 2 तो है, फैक्टराइज नहीं कर सकते, पर इसको अगर हम 9 को फैक्टराइज करने की सोचे तो ये 3 स्क्वायर हो सकता है, राइट। तो ये 3 स्क्वायर हो सकता है
एंड देन 5 को भी फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखो, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 के आगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के आगे उसके जस्ट आगे आने वाला यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है प्रायोरिटी किसको दो, तो फर्स्ट में प्रायोरिटी देनी है आपको प्राइम नंबर की। देखो यहाँ पे दे पाएंगे, 2 है, 3 है, 5 है, ये सब तो प्राइम नंबर्स है। तो आपको आगे आने वाला क्या आंसर होना चाहिए, आप झट से ये 36 बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप इसमें गड़बड़ कर दोगे। आपको लगेगा कि अरे वो तो सिंपल था, पर आपको सिंपल दिखाने के लिए वो बहुत सारी चीजें आपको अंदर में डाल के देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको लगे कि अब तो नहीं हो सकता, हमने तो सही बनाया था लेकिन पता नहीं आंसर क्यों नहीं आया सही। ठीक है, तो ये चीजें सोचनी ना पड़े इसके लिए आपको प्रायोरिटी डालने की जरूरत है। आप देखो प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है प्राइम नंबर, तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7। अब क्योंकि इसके बाद वाला प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में कुछ नहीं पता होता, लाइक यहाँ पे 4 दे दिया गया होता, ठीक है, मान लो 5 की जगह पे 4 दिया हुआ होता, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेते। क्यों करते, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्क्वायर्स का रूल लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, और जैसे ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमने इसको नंबर्स एक्चुअली मान लिया, तब हमने यहाँ पे स्क्वायर्स को वैल्यू दी। इससे पहले हम किसको वैल्यू देते, प्राइम नंबर को वैल्यू देते। समझ में आया, समझ में आया आपको कि प्रायोरिटी लिस्ट कैसे देखनी है, जहां पे भी वो नजर आ जाए ना। जैसे आप देखते हो कहीं आप किसी रिलेटिव के घर पे गए, बड़े नजर आ जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होती है, नजर आते हैं आपको प्रणाम करना है, पैर छूना है, राइट, आपको नमस्ते करना है उनको। तो ये क्यों, प्रायोरिटी दी गई है आपको, ये करना है, ये फर्स्ट में जैसे ही वो दिख जाए आपको ये सबसे पहले काम करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिख गया हमने सबसे पहले उसी का काम किया और हमें आंसर मिल गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 9, 49 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या है, ये हो जाता है 2 का स्क्वायर, ये हो जाता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में क्या दिया हुआ, ये है 7 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर भी हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे प्राइम नंबर को। सबसे पहले चेक करो प्राइम नंबर यहाँ पे कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या आता है, 3। 7 भी तो प्राइम नंबर है, इसके बाद का प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 स्क्वायर आ जाएगा। अब जिसको नहीं पता है प्राइम नंबर के बारे में, वो या तो लिख देगा 8 का स्क्वायर, या फिर अगर किसी को लगा कि ये ऑड नंबर हो सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पर 7 ना दे करके 9 दिया हुआ होता तो हम समझते कि शायद ऑड नंबर है, पर 2 तो ऑड नंबर नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे ऑड नंबर ना मान करके, अगर मान के चलो यहाँ पर 8 दिया हुआ होता या 9 दिया हुआ होता, तो 9 के बाद हम तुरंत 10 स्क्वायर लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फिर से स्क्वायर्स की वैल्यू रखते। हम यहाँ पर प्राइम नंबर तब मान रहे क्योंकि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टर्म भी प्राइम नंबर का ही दिया हुआ है, तभी हमने नेक्स्ट वाले को क्या किया, जस्ट उसका प्राइम कर दिया। तो देखो यहाँ पे अब ये क्या है, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। आपने देखा किस तरीके से हमें यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाए। ओके, इसलिए मैंने सेकंड भी दे दिया प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको एक चीज में अगर डाउट हो तो दूसरा आप जरूर देखो, वो भी आपको पूरा हो जाए। तो समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, होपफुली लाइक दैट। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है 68, 130, 350। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा तो मान लो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है और आप तुरंत एग्जाम देने चले गए, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या करोगे, नंबर्स यार समझ में नहीं आ रहे, तो हम क्या कर देते हैं, स्किप कर लेते हैं या फिर कुछ और लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा कि अरे यार, या तो फिर बहुत सोचोगे आप, बहुत ज्यादा सोचोगे कि अरे हम यहाँ पे कुछ ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पर फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे अरे यार इसमें मैंने 2 मिनट का टाइम भी दे दिया। अब सोचो 2 मिनट का टाइम दे दिया, जहां आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो, पर आपने दे दिया 2 मिनट का टाइम, और जैसे आपने 2 मिनट का टाइम दे दिया उसके बाद ये क्वेश्चन बना भी नहीं, क्योंकि आपको तो इसका बेसिक्स नहीं पता। अब बना भी नहीं क्वेश्चन, 2 मिनट बर्बाद भी हो गए,
आपका दिमाग वहीं पे ठनक गया और अभी आपको ना, अब आपको स्किप भी करना है, क्वेश्चन भी नहीं बना और टाइम भी वेस्ट हो गया और दूसरे क्वेश्चन का टाइम आपने इसमें दे दिया, क्वेश्चन इधर हो गया और उसकी वजह से आपका एग्जाम रह जाता है। तो मैं बोलूंगी जहां आपने प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, और जैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस करके रखी है आप तुरंत देखोगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर ऐसी सिचुएशन जरूर से जरूर आएगी। सो बी अवेयर, और आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नंबर्स से खेलने को नंबर्स का होना जरूरी है, ये आपको जानने की बहुत जरूरी है। तो नंबर, जब भी आप नंबर के साथ खेल रहे हो तो नंबर्स को अच्छी तरह से जान लो, समझ लो, उसके जो बेसिक टर्म्स है उसको समझ लो। देखो फिर मैथ्स तो यूं चुटकियों में हो जाया करेगा। वैसे मैं मैथ्स की क्लास लेकर के आऊंगी, तो सबसे पहले हम अभी ये क्लास कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 68, 130, 350। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर अगर आपको स्क्वायर्स पता हो तो मालूम होगा कि कहीं ना कहीं तो किसी किसी के पास का है। अलग से देखो यहाँ पे, ये 64 प्लस 4 हो जाता है, ये 125 प्लस 5 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 361। अब ये तो माइनस हो जा रहा है, राइट, हमें प्लस कराना है। अगर यहाँ पे प्लस हमने किया, यहाँ पे भी प्लस करना है, तो समझो कि 361 से पहले का टर्म क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका टर्म 341 हो जाता है, सॉरी 343, सॉरी 343 का टर्म। ये देखो स्क्वायर का टर्म ना मिल करके ये हमारा क्या बन रहा है, क्यूब्स का टर्म बन रहा है। 64 जो है वो आपका स्क्वायर में भी आता है, क्यूब में भी आता है, लेकिन 125 जो है ये आपका क्यूब में आता है। तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है, क्यूब देख लेना है। अब देखो 343 प्लस 7। अब आपको कुछ समझ में आया अगर आपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करके रखे होंगे तो यहाँ देखोगे आप कि 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 7 का क्यूब प्लस 7। तो यहाँ का पूछा है ना, सेकंड थर्ड वाले नंबर का पूछा है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 4 के बाद आता है 5, तो किसके बाद आएगा 7, 6 के बाद। हमें इसी जगह का तो पूछा है इसने, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 6 का क्यूब प्लस 6। अभी देखो 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216, एंड इसका इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 222, 222 आंसर। कैसे किया हमने, हमने पहले देखा कि ये जो है टर्म्स जो हैं वो कहीं स्क्वायर एंड क्यूब्स तो नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट में बताया था कि फर्स्ट यू नीड टू नो दैट कि प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट नंबर क्या आता है, प्राइम नंबर। सेकंड स्क्वायर करके देख लो, नहीं हुआ तो हम कहाँ चले गए, क्यूब पे। आप समझ गए कैसे करना है, क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे चेक करते रहना है हमें, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी देखो हमें मिला, क्यूब मिल गया, हमने आंसर कर लिया, हमें मिल गया आंसर 222। अभी जिसको ये सारी चीजें पता हो वो तुरंत कर लेगा, 2 मिनट वेस्ट नहीं करेगा। और पता है आपको 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का वेस्ट नहीं होता वेस्टेज, वो पता है क्या होता है, वो आप जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगते हो तब तक आपको दिमाग में ही रहता है, अरे यार मैंने वहां पे 2 मिनट खराब कर दिए, अरे यार मैंने वहां पे 2 मिनट खराब कर दिए, अरे यार वो क्वेश्चन बना भी नहीं। अब एक क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम दिया है तो वहां पर आप टाइम और वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, 170, 290। अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अगर आपने नंबर्स में ये सारी चीजें याद करके रखी हैं वो आप तुरंत देख लोगे। जैसे देखो यहाँ पे ये 121 के पास का चीज है, ये 169 के पास का चीज है, ये किसका चीज है, ये 289 के प्लस 1 का चीज है, राइट। तो अभी आप देख लोगे ये क्या है, स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये आपका 17 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 19 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की कैपिंग है। आपको समझ में आया कैसे। एक और चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये 11 का स्क्वायर जो है ये प्राइम नंबर आता है, 13 का स्क्वायर जो है ये प्राइम नंबर आता है, 17 का स्क्वायर जो है प्राइम नंबर आता है, एंड बाय योर लक ये 19 का स्क्वायर, 19 भी जो है ये भी क्या आता है, प्राइम नंबर में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 19 का स्क्वायर क्या आता है 361, क्योंकि सब में उसने 1 ऐड किया है, यहाँ पे भी 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा ना 362। आगे ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ये 362 करेक्ट आंसर।
अब आपको इसमें दो टर्म देखने को मिल गए। अगर यहाँ पर वही चीज 15 दिया हुआ होता तो हम इसको तो ऐसे भी हम बीच का गैपिंग मान के चल रहे तो हमारा तो आ गया लकीली। पर अगर ऐसा ना दिया हुआ हो तो प्लीज आप ध्यान दें कि यहाँ पर भी प्राइम नंबर एंड ऑड इवन ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी तब भी आप क्वेश्चन को करना। ओके, होपफुली यू लाइक दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 देन 222 8 देन व्हाट? पिछले क्वेश्चन में हमने करा था पर फिर भी एक और चीज दिया ही हुआ है। अभी देखो, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, 6 का क्यूब प्लस 6 किया था तो ये आ गया था 222। तो वैसे ही 8 का भी हम कर लेते हैं, 8 का क्यूब प्लस 8 देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो 8 का क्यूब क्या हो जाता है 512 एंड 8 520। ऑप्शन में दिख गया है हमें, ऑप्शन नंबर बी आ गया, मिल गया हमें आंसर। राइट, कैसे किया हमने? अब हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसलिए हमें ये याद था, पर अगर हमें ये याद ना होता तो हम यहाँ पे क्या करते, हम ढूंढते कि ये 6 से ये 222 कैसे रिलेटेबल है। तो हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना कि स्टार्टिंग में कुछ छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा नंबर हो एंड देन जस्ट उसके बाद में कुछ बहुत बड़ा नंबर हो, तो आप क्या करो, उस चीज को स्क्वायर क्यूब ऐसे करके जरूर चेक करो, क्या पता आपको यहीं से आंसर मिल जाए। ठीक है, पहले स्क्वायर क्यूब करके देख लो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन तक पहुंचो कि अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते, क्योंकि क्यूब एंड स्क्वायर से तो कुछ रिलेटेड कुछ मिला नहीं। तो आपने देख लिया स्क्वायर क्या नहीं मिला, क्यूब क्या जैसे ही वैसे मिल गया कि 216 इसका क्यूब होता है, और प्लस में अगर 6 हमने ऐड करे तो 222 तो ऐसे हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये क्यूब से रिलेटेड है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप जरूर करो। फिर देखो ये क्वेश्चन है जो हमारा ये है सॉरी गला थोड़ा खराब है मेरा। तो 6 18 क्या कर दिया यहाँ पे, 6 का जस्ट 3 कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रही हूँ ना मैं। 5 का, अब देखो 5 का अगर 3 करोगे 15, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। ओह, मैडम ने इतना इजी क्वेश्चन दिया था लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है। तो गड़बड़ हुई ना, इतना इजी क्वेश्चन दे करके मैडम ने आंसर नहीं दिया तो अब तो गड़बड़ हो गई। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जब इजी दिखती है ना तो कोई जरूरी नहीं है वो इजी हो, अब पता हो उसमें कुछ मिला हुआ हो। अब जैसे देखो यहाँ पे 6 का 3 से कर दिया टाइम्स 18 आ गया, पर 5 का 3 किया नहीं आया 15। अब कुछ और करके देखते हैं, क्या करके देख सकते हैं। देखो अब 6 से 18 और किस चीज से रिलेटेड है, अगर 3 से रिलेटेड नहीं है तो ये भी तो हो सकता है। 6 इंटू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 टू 18। कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, कम से क्या पता ये भी ऑप्शन ना दिया हुआ हो। 25/2 दिया है क्या? 12.5 मिल गया आपको ऑप्शन, आंसर मिल गया आपको। तो दिख रहा था बहुत ही इजी, लेकिन आपने जब किया तो आपको लगा कि नहीं कुछ और टर्म मिला हुआ है इसमें। तो आपने देख लिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको गुमराह किया जा सकता है। तो गुमराह से बचना है तो प्रैक्टिस जरूरी रखें, जारी रखें। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, नंबर्स खेलने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए लिख लेते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 42 56 72 क्या कर सकते हैं इसका, कुछ अगर नजर ना आ रहा हो, अगर स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, स्क्वायर से रिलेटेड तो कुछ थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है, तो अब क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला हमने देख लिया प्राइम नंबर जैसा कुछ दिख नहीं रहा, दूसरा स्क्वायर से नहीं दिख रहा, तीसरा क्यूब से नहीं दिख रहा, चौथा मल्टीप्लीकेशन करके देखें। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो किसमें किसको मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइज करना जरूरी होता है ना। अब फैक्टराइज करके देखते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं कौन कौन से दो नंबर्स होंगे इसमें। तो अगर हमने किया 6 इंटू 7 तो ये तो हो गया, इसका भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको करके देख हमने 7 इंटू 8, कुछ तो नजर आ रहा है। अब देखो 72 को करके देखना है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 मिल गया। तो हमें मिल गया है, अब हमें मिल गया है तो हम आगे का भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 एंड 7 को एक साथ मल्टीप्लीकेशन, अब ये सेम नंबर यहाँ पे और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से, सेम नंबर यहाँ पे उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे, तो यही चीज सेम नंबर यहाँ पे उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे। 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। ऑप्शन बी आंसर मिल गया, आ गया हमारा आंसर। ये हमने कर लिया सेकंड्स में। तो होपफुली आपको क्वेश्चन सच में अच्छे लग रहे होंगे।
मज़ा आ रहा होगा करने में। आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप गूगल पे भी जा सकते हो, वहाँ से आप PDF देखो, PDFs डाउनलोड कर लो, देन उसको प्रैक्टिस करो, तो आपकी नंबर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगी आपको उसका आंसर। फिर आप देख लेते हैं यहाँ पे भी तो ये भी कुछ इसी टाइप का है क्या, देख लेते हैं। तो हमने वही स्क्वायर्स का ट्रिक देखा, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये तो स्क्वायर नजर आ रहा है लेकिन ये स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। तो हम मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं फिर से। तो मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, ये क्या है, 5 है, तो यानी कि 3 इंटू 5, ये 25 है, देन 5 इंटू 5। वैसे ही ये क्या है, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4 भी हो सकता है ये। और क्या हो सकता है इसका, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, देख लेते हैं पहले यहाँ पे करके। अभी देखो कि यहाँ पे ये वाले टर्म और ये अलग अलग दोनों दिख रहा है, राइट। ये दोनों तो सेम दिख रहा है। तो वैसे ही अगर ये यहाँ पे 3 नजर आया, यहाँ पे भी 3 नजर आया, तो यहाँ नेक्स्ट वाला क्या नजर आएगा, 5 और 8, क्योंकि दोनों में सेकेंड वाला टर्म दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40। हमारा ऑप्शन क्या है ना, नंबर सी। आगे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको 5 to 10 सेकंड से ज्यादा लगने चाहिए क्या, नहीं ना। ये कैसे होगा, जब आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता हो, आपको पता हो कि एनालॉजी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इससे नंबर सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो, नंबर एनालॉजी भी सॉल्व कर सकते हो, नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये मैंने जो आपको फर्स्ट वाले क्लास जो था इसका एनालॉजी की क्लास, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्वेश्चन आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने चाहिए, तो आप प्लीज ये होमवर्क के तौर पे ले लो। एंड ये क्वेश्चन की आप सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो घर पे, जिसमें आपको प्रायोरिटीज के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आप चाहो तो आप इसके आंसर्स कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मैं देख सकूं कि आप सच में इसके लिए मेहनत कर रहे हो या नहीं। ये इसलिए दिया है मैंने ताकि आप इसके लिए खुद मेहनत करो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो करने के लिए अगर आपके पास नंबर्स नहीं मिल रहे तो आप यही देख लो। वैसे इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन शायद हो सकते हैं बने हों, कुछ ना भी बने हों, राइट। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नंबर एनालॉजी करके बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम जो करेंगे वो करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सच में अच्छी लगी है या नहीं, क्योंकि आपका ये कमेंट हमारे लिए अप्रिशिएबल होता है, हमारे अप्रिशिएशन के लिए होता है। तो प्लीज इसे जरूर करें। एंड बेल आइकन को तो आपने प्रेस कर ही लिया होगा, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें।